झारखंड में अगर पिछले कुछ महीनों से किसी सरकारी योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में आने वाले 2500 रुपए ने इस योजना को लाखों परिवारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा बना दिया है। मैं कहूंगी एक अहम हिस्सा बना दिया है। गाँव में राशन की दुकान हो, बैंक का CSP सेंटर हो या फिर पंचायत भवन, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती रही है कि मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा और किसके खाते में आएगा, कितनी जल्दी आएगा। अब उसी योजना की सूची बदल रही है। सरकार ने इस योजना का जिन्हें लाभ मिल रहा था उनका वेरिफिकेशन शुरू किया है और शुरुआती नतीजों से ही हजारों नाम सूची से बाहर हो गए हैं। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि मार्च तक जिन महिलाओं की संख्या करीब 51 लाख थी, अब वही घटकर लगभग 49 लाख रह गई। इस बदलाव की वजह सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई सारे बताई जा रही है। चलिए जानते हैं कि कागज की जांच, राशन कार्ड वेरिफिकेशन, एज लिमिट और पते का वेरिफिकेशन, इन सभी ने मिलकर लाभुकों की संख्या को कम कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 1,18,000 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी वजह राशन कार्ड का रद्द होना रही है। अब मैया सम्मान योजना में आवेदन करने के लिए वैलिड राशन कार्ड अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। जिस महिला का राशन कार्ड रद्द हुआ है उसकी पात्रता भी खत्म हो जाएगी। आज इसी खबर पर हम बात भी करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि झारखंड की इस योजना से किसका नाम कटने वाला है और अब तक कितनों को नुकसान हो चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल झारखंड में इन दिनों राशन कार्डों का बड़ा वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार लाभुकों के दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहा है। वेरिफिकेशन इसीलिए ताकि अगर कुछ छूट गया हो, कोई त्रुटि हो तो उसका पता लग सके। इस प्रक्रिया में अब तक करीब 3,19,000 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या उन कार्डधारियों की है जिनके आधार को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया। ऐसे मामलों की संख्या 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं करीब 63,000 परिवार ऐसे मिले जिनकी सालाना आय सरकार की तय सीमा से बहुत ज्यादा थी। नियमों के मुताबिक ऐसे परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे जुड़ी कई योजनाओं के पात्र नहीं माने जाते हैं। वहीं इसके अलावा राशन कार्ड की इस कार्रवाई का सीधा असर मैया सम्मान योजना पर पड़ा। अब जिन महिलाओं का राशन कार्ड खत्म हुआ उनके नाम भी लाभुकों की सूची से हटने लगे हैं। उनके नाम बकायदा काट दिए जा रहे हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। करीब 50,000 महिलाएं दिए गए पते पर मिली ही नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम है, आवेदन भी है, लेकिन जब टीम वेरिफिकेशन के लिए पहुंची तो लाभुक वहां मौजूद नहीं थी। इसकी वजह भी दिलचस्प है। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी के बाद उनका पता बदल गया, यानी कि एक ये कारण हो सकता है कि वो उस पते पे नहीं मिले। अब आवेदन पुराने पते से किया गया था लेकिन रहने की जगह बदल गई। कई मामलों में शहरों में रहने वाले परिवार किराए का मकान बदल चुके थे, तो वहीं पता अपडेट नहीं हुआ और वेरिफिकेशन टीम जब पहुंची तो लाभुक वहां मौजूद नहीं थे। और अब तक ये कुछ कारण है जो सामने आए। फिलहाल ऐसे सभी मामलों को अज्ञात लाभुक की श्रेणी में रखा गया है और उनका वेरिफिकेशन अधूरा माना गया है, यानी कि इनकम्प्लीट। इसी बीच राज्य सरकार ने योजना की अगली किश्त भी जारी कर दी और इस बार करीब 49 लाख महिलाओं के खातों में एक साथ 3 महीने की राशि यानी कि 7,500 रुपए भेज दिए गए हैं। सरकार ने अप्रैल, मई और जून की किश्त एक साथ ट्रांसफर की और जिन महिलाओं को वेरिफिकेशन पूरा हो चुका था और जो पात्र पाई थी उन्हें ये राशि मिल गई है, यानी कि जिनका कोई दिक्कत नहीं था डॉक्यूमेंटेशन में या किसी चीज में। वहीं मैया सम्मान योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआत में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे, बाद में राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। हर महिलाओं को रकम जो थी अब इतनी मिलने लगी और यही वजह है कि योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ते नजर आई, जिसमें वृद्धि हुई। योजना का एक नियम उम्र से भी जुड़ा हुआ है। इसका लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही दिया जाता है। जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है उसका नाम उस योजना से स्वतः बाहर हो जाता है। अब पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने 50 वर्ष की आयु पूरी भी की है, जिसका असर नजर आया है। इसका असर भी लाभुकों की कुल संख्या पर पड़ा। मार्च में जहां लाभुकों की संख्या लगभग 51 लाख थी, वहीं अब ये घटकर करीब 49 लाख रह गई है, जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ। यानी वेरिफिकेशन और उम्र सीमा दोनों ने मिलकर करीब 2 लाख लाभुकों की संख्या कम कर दी। सरकार अब योजना के अगले चरण की तैयारी में जुट गई है। बड़ी संख्या में नए आवेदन पहले में से ही जमा किए जा रहे हैं और इन सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राशन कार्ड, आधार कार्ड,
उम्र और निवास से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं उसका मिलान किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं के नाम योजना से जोड़ दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन का उद्देश्य किसी पात्र महिला को बाहर करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिन्हें इस योजना की जरूरत नहीं है उन लोगों को सूची से हटाना है, ताकि बाकी जो अन्य महिलाएं हैं जो इससे वंचित हो रही हैं उनको लाभ मिल सके। क्योंकि योजना का बजट लगातार बढ़ रहा है और हर महीने हजारों करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर रिकॉर्ड सही नहीं होंगे तो सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होने लगेगा। और दूसरी तरफ कई महिलाओं की चिंता इस चीज को लेकर भी बड़ी है कि जिनका वेरिफिकेशन अधूरा रह गया या जिनके दस्तावेज में कोई कमी मिली, वे पंचायत और प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं ताकि जल्द से जल्द उस त्रुटि को सुधारा जा सके। कई जगह महिलाएं ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनका नाम सूची में है या फिर नहीं है, और अगर हट गया है तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए और वो हटा क्यों। अब आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और भी तेज होने वाली है। राशन कार्ड वेरिफिकेशन अभी जारी है, नए आवेदन भी जांच के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची में आगे भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और शायद वो बदलाव बड़े हों। फिलहाल तस्वीर इतनी सी है कि योजना बंद नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उसकी सूची लगातार साफ की जा रही है। उसमें जरूर काम किया जा रहा है। जिनके दस्तावेज पूरे हैं, जो तय मानकों पर खड़े उतरे हैं और जिनकी उम्र योजना की सीमा के भीतर है, उन्हें पहले ही की तरह हमेशा की तरह लाभ मिलता रहेगा। वहीं जिन मामलों में डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, पता बदल चुका है या फिर पात्रता खत्म हो चुकी है, उनके नाम सूची से हट रहे हैं। मैया सम्मान योजना झारखंड की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल एक योजना है, जिसे काफी ज्यादा झारखंड में सराहना भी मिलती है। इसीलिए इस योजना में होने वाले हर बदलाव लाखों परिवारों पर सीधा असर डालते हैं। आने वाले हफ्तों में नए लाभुकों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ये साफ होगा कि सूची में कितनी नई महिलाएं जुड़ती हैं और वेरिफिकेशन अभियान के बाद योजना का अंतिम ड्राफ्ट कैसा दिखाई देता है, उसमें कितने नाम बचते हैं और कितने हट जाते हैं। फिलहाल इस वक्त इस वीडियो में इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और इस पूरी प्रोसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। बाकी इस योजना से जुड़ी या फिर भारत में और जो योजनाएं चल रही हैं हर राज्य में, उससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,